प्रदान की है। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम उन सभी दानदाताओं का सम्मान करें। और आइए शंका समाधान के सत्र से सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रश्नों के लिए लेंगे। और जो लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, महाराज श्री के मंगल आशीष की आस लिए, उन सबके लिए भी महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद मिल सके, आप सबके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले, इसके लिए दोनों हाथों का श्रीफल बनाएं, नमस्कार की मुद्रा में, और महाराज श्री के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। आइए सबसे पहला प्रश्न आज हम लता जी गंगवाल गया से महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु कर रही हैं। और महाराज श्री कह रही हैं, मेरी जिज्ञासा यह है, ये मानसिक तनाव इतना गहरा उतरने लगा है, इस तनाव को कैसे कम करें, जीवन का कोई भी रहस्य कैसे उद्घाटित करें, अपने अंदर के परिणाम को कैसे पहचाने। ये मन कभी कभी विचार से भर जाता है, रोकना मुश्किल हो जाता है, कृपया कर समाधान दें। देखिए, मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है, पर सबसे पहले तनाव है क्या इसे समझ लें। जब आप तनाव समझेंगे तो तनाव से मुक्ति का भी रास्ता निकल जाएगा। वस्तुतः तनाव है क्या? परिस्थिति और मनस्थिति के बीच तालमेल न होना ही तनाव है। जब परिस्थिति कुछ होती है और मनस्थिति कुछ होती है, मन कुछ चाहता और होता कुछ है, हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो जो परिस्थिति और मनस्थिति के बीच तालमेल बनाने के अभ्यासी हो जाते हैं, उनका चित्त सदैव तनाव मुक्त होता है। और जिनकी मनस्थिति परिस्थितियों के साथ एडजस्ट नहीं होती, वो अक्सर तनावग्रस्त होते हैं। तो तनाव से बचने का सीधा उपाय परिस्थितियों के साथ तालमेल बना करके जिए। अपनी मनस्थिति को हर स्थिति में ढालने का प्रयास करें। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, कर्म सिद्धांत पर विश्वास होगा। सोच को सकारात्मक रखिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। मेरे जीवन में जो भी संयोग है वो मेरे कर्मों के अनुरूप होता है, और भविष्य में भी जो होगा वह सब कर्मों के अनुरूप। संसार के हर प्राणियों के सारे संयोग उसके अपने अपने कर्मों के अनुकूल होते हैं। इस तरह की धारा को आप जब स्वीकार कर लेंगे तो आपका मन मानसिक तनाव से अप्रभावित रहेगा। तीसरा, हम कभी कभी लोगों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होकर प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। ये भी हमारे मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण होता है। प्रतिक्रियाएं कम करें, प्रतिक्रियाओं से कम प्रभावित हों, आप अपने आप को तनाव से बचा सकते हैं। और चौथा जो तनाव से बचने का उपाय है वो ये है कि थोड़ा विनोद प्रिय बने, हर बात को विनोद के तरीके से लेना शुरू कर दें। आप अपने तनाव से काफ़ी मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। अगर आप पूरा दिन तनाव से बचना चाहते हैं तो अपनी सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट से करें। सुबह उठे ना तो जी भर करके हंसिए, मन में मुस्कान लाइए, मन में प्रसन्नता लाइए, अपने आप को अहोभाव से भर डालिए कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैंने जीवन का एक नया दिन देखा। आपको कोई नई चीज़ मिलती है, आपके मन में प्रसन्नता आती है कि नहीं आती? आती है। तो जीवन का एक नया दिन मिला, इससे नया कुछ और होगा क्या? आपके हृदय में वह प्रसन्नता आनी चाहिए जो दुनिया की बड़ी से बड़ी निधि मिलने पर भी ना आती हो। ऐसी मन की प्रसन्नता रखें, और मन में प्रसन्नता रहे तो आप तनाव से मुक्त होंगे। जब भी चित्त तनावग्रस्त होने लगे, मुस्कुराहट अपने भीतर लाइए तो आपका मन तनाव से मुक्त होगा। देखिए, आप लोग खाना बनाती हैं, प्रेशर कुकर होता है ना? प्रेशर कुकर में सीटी बजती है। कब बजती है? हाँ, जब उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो सीटी बजती है, और सीटी नहीं बजे तो क्या होगा? कुकर फट जाएगा। तो मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जब भी आपके दिमाग में तनाव का प्रेशर बढ़ने लगे, प्रसन्नता की सीटी बजाना शुरू कर दीजिए, आपका तनाव खत्म हो जाएगा, अन्यथा आपका दिमाग फट जाएगा।
महाराज श्री सुशीला जी पाटनी आर के मार्वल किशनगढ़ राजस्थान से पूछ रही हैं, महाराज श्री नमोस्तु, मेरी शंका है, कल भोपाल में आचार्य भगवंत ने अपने प्रवचन में कहा, आज भारत सभी ओर से फैशन में कटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, यह संस्कृति विदेशों की अपना रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, घर अमंगल होते जा रहे हैं। महाराज श्री, आचार्य श्री जी की इस पीड़ा को समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है और उसे कैसे सावधान होना चाहिए? यह सब पश्चिम के अंधानुकरण का नतीजा है। अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाएं तो ऐसी स्थितियां नहीं होगी। हम तो इतना ही जानते हैं, फटे कपड़े पहनने वाला फटीचर कहलाता है, और आजकल सब फटीचर है, पैसे दे करके फटे कपड़े खरीद रहे हैं। ये कौन सी संस्कृति आ गई है? ये अंधानुकरण है। हमें इन सब से परहेज करना चाहिए और ठीक तरीके से अपने वस्त्रादि का प्रयोग करना चाहिए। सुबोध संघी जबलपुर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, आपके श्री चरणों में नमोस्तु। हम घर पर आपकी शंका समाधान नियमित सुनते हैं, लेकिन फोटोग्राफी के कारण कभी कभी बाहर रहना पड़ता है, कार्यक्रम छूटता है, तब मन बहुत आकुल व्याकुल होता है। हम उस मन को कैसे समझाएं और उसकी पूर्ति कैसे की जाए? देखिए, मन आकुल व्याकुल होता है तो आकुल व्याकुल करना ठीक बात नहीं। जो काम करो डूब करके करो और अपना कर्तव्य मान करके करो। फोटोग्राफी करते हो करो, अपने मन को समझाओ कि महाराज ने हमेशा हमें यही कहा है कि मनुष्य को हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न होकर के जीना चाहिए। केवल शंका समाधान न सुनने से मन में आकुल व्याकुलता आ रही है तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। शंका समाधान सुन करके तुम्हारे अंदर की शंकाएं समाप्त होनी चाहिए, समाधान आना चाहिए और मन की आकुलताएं नष्ट हो जानी चाहिए। अगर इसके बाद भी आकुलता है तो इसका मतलब अभी सुनने का सही लाभ नहीं लिया है। आप ऐसा प्रयास करो कि वो आकुलता भी खत्म हो। हालांकि ये एक लगन लोगों की बन जाती है जिसके कारण लोग रोज़ रोज़ उसको सुनना चाहते हैं। तो अब तो आपको एक दूसरी फैसिलिटी मिल गई कि अगर आप समय पर नहीं सुन पाए तो आगे पीछे भी सुन सकते हैं। आपके मोबाइल में प्रमाणिक ऐप 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है, आप उसका लाभ ले सकते हैं और दोनों तरह से अपने जीवन में आनंद भर सकते हैं। हम श्रीमती कल्पना डॉक्टर प्रकाश चंद बुखारिया टीकमगढ़ से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, आपका कार्यक्रम शंका समाधान प्रवचन मेरी जीवनचर्या का अंग बन गया है। आपके द्वारा कही गई सकारात्मक सोच के प्रति हम सतत सावधान रहते हैं, किंतु पारिवारिक समस्या तथा आर्थिकता कुछ हद तक हमें अपने पथ से विचलित करती है। तब हम कैसे नकारात्मकता से अपने आप को बचाएं? देखिए, पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक तंगी आ सकती है। आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं सबके सामने, पर समस्याओं से आप अपने आप को यथासंभव अप्रभावित रखें। और इसका एक बहुत अच्छा सूत्र आपको दे रहा हूं। आपके पास अगर इतनी बड़ी समस्या है, ध्यान से देखिए, आपके पास यदि इतनी बड़ी समस्या है तो आप अपने आप को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर लीजिए, समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। इतनी समस्या है तो आप अपने आप को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। समस्याओं से उलझने की जगह समाधान की संभावनाएं तलाशने की कोशिश कीजिए। सकारात्मकता का अर्थ ये है। सकारात्मक सोचने का मतलब केवल ये नहीं कि आप अपनी जो स्थिति है उसी में आप लीन हो जाओ और कोई सॉल्यूशन ढूंढने का रास्ता ना अपनाए, उसको एक्सेप्ट कर लो। सकारात्मकता का मतलब केवल ये है कि आप जिस स्थिति में हो, अगर समाधान मिलता है तो समाधान की अंतिम समय तक समस्या का से आप संभावनाएं तलाशिए। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज किसी भी समस्या के लिए हम समस्या के समाधान के लिए तब कब तक प्रयत्नशील रहें? मैंने जवाब दिया, जब तक उसके समाधान की अंतिम संभावना शेष हो हम उसके लिए प्रयासरत रहें। और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान होता है। समस्याओं के आगे घुटना टेकना भी ठीक नहीं, समस्याओं का रोना भी ठीक नहीं, समाधान का रास्ता तलाशना चाहिए। डॉक्टर के सिन्हा गोरखपुर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, नमोस्तु गुरुवर, मैं नियमित आपका शंका समाधान कार्यक्रम देखता हूं, हालांकि जैन नहीं हूं, फिर भी आपके द्वारा दिए गए उत्तरों से मैं अत्यंत प्रभावित हूं। मैं अपना एक प्रश्न प्रेषित कर रहा हूं, कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। जो भय
तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मुनि मन वाला मुनि कहलाता है, ऐसा गीता में कहा है। मुनि की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार यदि कोई मुनि खोजा जाए तो मिलेगा ही नहीं। मुनि को क्रोध से मुक्त होना चाहिए, परंतु मुनि नारद ने क्रोध करके विष्णु को श्राप दिया, मुनि दुर्वासा ने क्रोध कर कबंध को श्राप दिया, मुनि गौतम ने क्रोध करके अहिल्या को श्राप दिया। इसके बावजूद उन्हें सर्वथा पूजा जाता है और श्रेष्ठ मुनि कहा जाता है। वर्तमान में मुनियों में क्रोध, मन की स्थिरता, तीनों तापों में संभाव प्रायः नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम किन साधक को मुनि की संज्ञा प्रदान करें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। गीता में जिस स्थित प्रज्ञ साधु की बात कही है, मुनि की बात की गई, वो किसी सामान्य मुनि की बात नहीं, वह ध्यान में निष्ठ मुनि की। ध्यान निविष्ट मुनि हर कोई नहीं होता। हमारे जीवन की दो धारा है, एक प्रवृत्ति की, एक निर्वृत्ति की। जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो हमारे साथ अनेक प्रकार की दुर्बलताएं जुड़ती हैं। राग, आसक्ति, प्रमाद किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित करती है, और निर्वृत्ति में जब जाते हैं तब इन सबसे ऊपर उठते हैं। तो जो निर्वृत्ति में लीन साधु है वह साधु ही वास्तविक साधु है। जो हमारे यहाँ एक मुनि, एक साधु का स्वरूप बताया है, जो जैन परंपरा में कहा, समसत्व मित्व वग्गो समसु दुखो प्रशंस निंद समो समलोट कंचनो पुनो जीवित मरने समो शमनो। परम शाम अवस्था ध्यान की अवस्था है, जो शत्रु में मित्र में, निंदा में प्रशंसा में, लोष्ट में कांचन में, सुख में दुख में, जीवन और मरण में क्षमता रखे, वह योगी है, वह श्रमण है। सुख में दुख में समानता रखने वाले को गीता में योगी कहा। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। लेकिन ये सब परिणतियां ध्यान अवस्था में संभव है। प्रवृत्ति में यत् किंचित एक साधक को भी ये सब चीजें प्रभावित करती है। ध्यान रखना, मुनि भगवान नहीं है, मुनि एक साधक है। और मुनि बना जाता है, साधु बना जाता अपनी दुर्बलताओं को जीतने के लिए। ये वहम नहीं पालना चाहिए जो साधु हो गया वो सब दुर्बलताओं से मुक्त हो गया। सच्चे अर्थों में वो दुर्बलताओं को से युद्ध लड़ने के रास्ते पे चला है, वो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और कुछ इमोशंस हैं, संस्कार बस प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी वो मुनि अपनी इन दुर्बलताओं के आगे हार जाता है, दुर्बलताएं हावी हो जाती है, आवेग और आवेश उसे जकड़ लेते हैं, और वहीं उसकी मुनिपद की गरिमा प्रभावित हो जाती है। आपने साफ देने वाली बातें बहुत सारे उदाहरणों में की। ये एक अलग अलग भूमिका है, अलग अलग साधना पद्धतियों में है। मुनि को समता की मूर्ति होना चाहिए, साम भाव में स्थिर रहना चाहिए, वह उसी के अभ्यास के लिए लगा है। लेकिन यदा कदा किसी मुनि में अगर उनके स्वभावगत दुर्बलतावश कुछ अस्थिरता दिख जाए तो ये सोचकर कि आज मुनि होना मुश्किल है, कभी अपने आप को मुनियों से दूर मत करना। क्योंकि ध्यान रखना, 100 में 100 नंबर किसी एक को आते हैं। हमें धर्म के मार्ग में ये देखना चाहिए कि इसने 100 में कितने पाए। आप तो 33%, 30% मार्क्स लाने वाले को भी पास कर देते हैं, तो यहाँ तो 80, 90, 95, 99 तक आते हैं। उस तरह का दृष्टिकोण रखना चाहिए। इसलिए साधु एक साधक है, उसे चाहिए कि वह अपनी साधु पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इन दुर्बलताओं से बचे। लेकिन फिर भी जन्म जन्मांतरों के संस्कार कभी कभी उभर जाते हैं और वो हमें प्रभावित करते हैं, उसे जीतना चाहिए। गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के प्रधान शिष्य थे, जब उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान को अब निर्वाण होने वाला है, तो भगवान के प्रति जो उनका अनुराग था उससे वे विह्वल हो गए और कहते वो रोने लगे। तो भगवान ने कहा कि गौतम ये रुदन छोड़ो, खनम अपि मापमाय ये गोयमा। हे गौतम, एक क्षण का भी प्रमाद मत करना, क्योंकि एक क्षण का प्रमाद तुम्हें अनंत भव पीछे ले जाएगा। भगवान के इस संबोधन से गौतम स्वामी स्थिर हुए, और जिस दिन भगवान को निर्वाण हुआ, आत्म ध्यान में निमग्न होकर उसी दिन उन्हें केवल ज्ञान हो गया।
तो ये दुर्बलता तो अच्छे अच्छे योगियों में आ जाती है, लेकिन ध्यान रखना जो गिरता है वही चढ़ता है। इसलिए अपनी अवधारणा को थोड़ा ठीक बना लें और सकारात्मक दृष्टि से आगे चले। हालांकि साधकों को भी चाहिए कि जन आस्था के अनुरूप अपने जीवन व्यवहार को ऐसा बनाए जिससे औरों के लिए प्रेरणा मिले, शंका ना हो। आगे तैयार रहेंगे प्रदीप जैन जबलपुर, अशोक जैन जबलपुर, रीमा बाकलीवाल अजमेर और मंजू बाकलीवाल अजमेर। महाराज श्री लोकेश झांझरी किशनगढ़ से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, आज पैसे कमाने के चक्कर में आदमी लोगों की जान से खेल रहे हैं। जैसे सब्जियों में इंजेक्शन लगा लगा कर बेच रहे हैं, हरे टमाटर को इंजेक्शन लगाकर लाल करके बेच रहे हैं, हरी मिर्ची व लौकी को बड़ी करने के लिए इंजेक्शन लगाकर बेच रहे हैं, टोटल फ्रूट दवाई से पकाकर बेच रहे हैं। महाराज श्री, ऐसी परिस्थिति में हम उनसे कैसे बचें और इसके उपाय क्या हैं? देखिए, बहुत बड़ा नैतिक अपराध है और भारत है जिसमें ये सब चीज़ें धड़ल्ले से हो रहा है और लोग भी ले रहे, लोगों में जागरूकता नहीं। मैं एक गांव में था और जहाँ रुका था नीचे सब्जी का बाजार लगता था और मैंने देखा कि आलू को और परवल को लोगों के सामने रंग से रंगता था और लोग रंगे हुए ले रहे हैं और वो रंग अखाद्य रंग था, लोग उसे खरीद रहे हैं। तो पहले तो आप में जागरूकता होनी चाहिए कि जो स्वास्थ्य के विरुद्ध चीज़ें उसे हम न खरीदें। सरकारी स्तर पर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि स्वास्थ्य के विपरीत और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली चीज़ों का यदि कोई व्यक्ति विक्रय करता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो। यद्यपि कानून बने हैं पर भारत में कानून पालने वाले लोग बहुत विरल हैं, इसलिए ऐसी स्थितियां बन जाती है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। ऑक्सीटॉक्सिन नाम का इंजेक्शन आज विभिन्न वनस्पतियों की साइज बढ़ाने के लिए दिया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। मैंने एक वनस्पति शास्त्री से पूछा कि इससे बचने का उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता लगे कि ये सही है नहीं, तो इसका एक ही अच्छा तरीका है, चिकने चुपड़े में मत जाओ, आड़े टेढ़े सब्जियां खरीदो, लौकी लंबी वाली खरीदो तो समझ लेना उसमें इंजेक्शन लगा हो सकता है, और आड़ी टेढ़ी छोटी सी है तो समझ लेना ये साफ सुथरी है। रंग रूप और चमक में जो प्रभावित होते हैं उनके साथ ऐसी स्थितियां होती हैं। इस पर एक बहुत बड़ी जागरूकता होनी चाहिए और पूरे देश में एक अच्छी व्यवस्था बननी चाहिए ताकि लोगों की सेहत को ठीक किया जा सके। प्रदीप जैन जबलपुर। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा शंका है कि समाज के पदों पर रह के और समाज में जो कमेटियां होती हैं उसमें सहयोग नहीं देते लोग, तो इच्छा होती है कि पदों से इस्तीफा दे दे। हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं महाराज जी, क्या करना चाहिए? देखिए, समाज का अगर कोई जिम्मेदार पद आपको मिला है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पद का निर्वाह करें, और जब तक आप पद के साथ न्याय कर रहे हैं तब तक आप निर्वाह करते रहें। और आपका पद यदि आपकी आकुलता का कारण बन रहा है और संकल्प विकल्प बढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे पद को दूर से प्रणाम कर देने में ज़्यादा आनंद है, ताकि हम अपने समय, शक्ति और संसाधन लगा करके भी पाप कमाने से बच सके। नमोस्तु। अशोक जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। जबलपुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु, हमारे परिवार की ओर से भी नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि शारीरिक परिस्थितियों के अस्वस्थता के कारण पर्यूषण पर्व में दवाइयों का सेवन करना चाहिए या नहीं? भैया, जिंदा रहने के लिए करना पड़े तो करो, पर कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। कोशिश करो, मनोबल जगाओ, तो हो सकता है कि आपका काम भी चल जाए। मनोबल जगना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बाबूलाल जी पहाड़े बैठे हैं यहाँ पे। अभी इन्होंने बताया कि पिछले बरस गुरुदेव के चरणों में ये गए, बोले महाराज रात में दवाई और पानी को छोड़कर सब चीज़ों का त्याग करता हूँ। हमारे गुरुजी ने कहा दरवाजे से बाहर निकलो। बोले महाराज तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा बाहर निकलो। अब क्या वर्षों से जुड़े। उनने कहा तुमसे चला जाता नहीं, उठा जाता नहीं, बैठा जाता नहीं, अब और क्या करना चाहते हो? कितना जिंदा रहना चाहते हो? दवाई से जीवित नहीं रहोगे, अपने पुण्य से जीवित रहोगे। और उन्होंने उस दिन रात्रि में पानी का भी त्याग कर दिया, दवाई का भी त्याग कर दिया, पहले से ज़्यादा स्वस्थ है। नमोस्तु। तो ये एक सीख है जो अपने को देखना चाहिए। चलिए। रीमा बाकलीवाल अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मैं रीमा बाकलीवाल वैशाली नगर अजमेर से। महाराज जी, मेरा आज का क्वेश्चन आज के प्रवचन से रिलेटेड है। आधुनिक युग में लड़के लड़कियां कोएड स्कूल्स, फर्दर स्टडीज़ के लिए कॉलेजेस और कोचिंग्स में साथ पढ़ते हैं।
तो ऐसे में प्रॉब्लम्स हो तो साथ में डिस्कस भी करना होता है, तो फ्रेंडशिप हो ही जाती है। लेकिन मेरा महाराज जी ये मानना है कि अगर हम में अच्छे संस्कार हो और माँ बाप और धर्म में विश्वास हो तो हम उन्नति की तरफ ही जाएंगे, अवनति की तरफ नहीं। बिल्कुल सही बात कहा सिद्धांत, ये बात बहुत अच्छी है कि हम में अच्छे संस्कार हो तो हम उन्नति की ओर जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जबकि कई बार क्या अक्सर ऐसा देखा जाता है, लोग अपनी सीमाओं को खो देते हैं। अगर अपनी लिमिट्स को ध्यान में रखोगे, अपनी बाउंड्रीज को कभी क्रॉस न करने का दिल संकल्प रखोगे, तब तो बच सकते हो, अन्यथा हवा बहुत खराब है। और मेरी बात को मुझसे ज़्यादा तुम जानती होगी, क्योंकि तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो। ठीक है ना? चलिए आगे तैयार रहेंगे बाबूलाल जी पहाड़ी हैदराबाद, पंडित अमित शास्त्री जबलपुर, विदित निमित्त दिल्ली और पुखराज पहाड़िया अजमेर, मंजू बाकलीवाल अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं मंजू बाकलीवाल वैशाली नगर से। महाराज जी मेरी ये शंका है कि आजकल महिलाएं भी अर्थी को कंधा देने लगी हैं और वो शमशान तक जाती है और पुत्र के अभाव में जो क्रियाएं पुत्र की होती हैं वो बेटियां करने लगी हैं, तो ये क्या सही है महाराज जी? सामाजिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, इसका कोई धर्म से रिलेशन नहीं। और अब तो अच्छी बात है, लड़के और लड़की का भेद खत्म हो जाना चाहिए। और ये मेरी दृष्टि में सामाजिक दृष्टि से एक अच्छी पहल है कि एक सामाजिक क्रियाएं हैं। पुराने समय में हमारी जो समाज रही है वो पितृसत्तात्मक समाज रही है, पुरुष प्रधान समाज रही है। इससे सारी व्यवस्था पुरुषों के हिसाब से चली, वंश परंपरा चलती रही, इससे हमारी पहचान बनी रही। अब इससे एक बस जो नुकसान होगा वो हमारे कुल की पहचान का होगा। अगर फिर लड़कों की जगह लड़कियों के सिर पर पगड़ी बंधने लगेगी तो फिर वो परंपरा कहाँ जाएगी, और उस लड़की के सिर पर जो विवाहित होकर के दूसरे कुल में चले गई, तो एक थोड़ी सी सामाजिक व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। इसलिए इसी को देखते हुए इन सब का निर्वाह करना चाहिए, बाकी धर्म की दृष्टि से इसका कोई लेना देना नहीं। बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद, गुणायतन के निर्देशक और गुरु चरणों के अनन्य भक्त। नमोस्तु 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 महाराज। एक प्रश्न, अच्छे विद्वान माताजी और एक मुनि महाराज दोनों ने अभी प्रश्न उत्तर में समझाया कि रात्रि में पूजा कर सकते हैं, तो ये कहाँ तक का न्याय है, कहाँ तक का? ये ऐसा विवादास्पद मुद्दा है कि मैं क्या कहूँ। एक पक्ष है जो आजकल दिन की पूजा की जगह रात की पूजा को ही ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। अरे जब हम रात में भोजन ही नहीं करते तो पूजन करने की क्या जरूरत है? हमारे लिए पूजा के लिए सारी व्यवस्था दिन की है। रात्रि पूजा में हिंसा की पूरी संभावनाएं होती है, इसलिए हम लोगों को दिन में ही पूजा को बात करना चाहिए। रात का समय ध्यान और स्तवन का, स्तोत्र पाठ का है, उस तरीके से आप स्तुति पाठ करके ध्यान करके करें ताकि आपकी प्रवृत्तियां कम हो। जो इस तरह की बातें की जाती है वो एक प्रकार के पंथ व्यामोहों का ही उदाहरण है। मैं इसे क्या कहूँ, जबरदस्ती में इस तरह की बातों को उठाना ठीक नहीं समझता। मंच पर यहीं पर दे दें, रश्मि जैन गाजियाबाद से हमारे बीच में गुणायतन की दृष्टि हैं। नमोस्तु महाराज। महाराज जी जो पहले ग्रंथ लिखे गए थे वो आचार्य धरसेन ने के द्वारा बताए गए तथा पुष्पदंत भूतपल्ली आचार्य के द्वारा लिखे गए, ऐसे ही कसाय पाहुड़ भी। तो लेकिन जब हम मंगलाचरण करते हैं उनमें इन सभी आचार्यों के नाम न लेके हम कुंद कुंद आचार्य का नाम लेते हैं, तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। निश्चित रूप से हमारे पुष्पदंत भूतबली गुणधर भट्टारक धरसेन आचार्य जैसे महान महान आचार्य हुए, जिनके कारण हमें लिपिबद्ध रूप में शास्त्र मिला। लेकिन आचार्य कुंद कुंद का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद एक प्रवर्तक आचार्य के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने जिन शासन को बहुत अच्छे तरीके से प्रवर्तित किया, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तित किया, दिगंबरत्व का गौरव बढ़ाने में आचार्य कुंद कुंद का महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने जिस अध्यात्म शास्त्र और तत्व ज्ञान का हम सबको लाभ दिया वो किसी ने नहीं दिया। इसलिए भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी और गौतम स्वामी के बाद आचार्य कुंद कुंद को हम याद रखते हैं। अगर आचार्य कुंद कुंद नहीं होते तो हमारा जो मूल आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है वो हमें नहीं मिलता। नीति कल्लैया मुंबई, गुणायतन की दृष्टि। आगे तैयार रहेंगे शकुन देदी सागर, पुखराज जी पहाड़िया, स्वागताध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति। अमित जी के पास थोड़ी देर में हम नीचे वहां तक पहुंचते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज का प्रश्न आज का प्रवचन था बहुत ही अच्छा था। उसी से संबंधित जो 4 बातें आपने बताई थी,
संगति की जागृति परिवर्तन परिवर्धन। तो मेरा प्रश्न ये है कि बहिर्मुखी होते होते तो बहुत समय निकल गया और आयु का अंत कब हो जाए कुछ भरोसा नहीं है, अंतिम श्वास कब निकल जाए। तो आप ये बताइए मेरे लिए कि अंतर्मुखी होने का क्या उपाय है? बस अंतर्मुखी होने का सीधा सीधा उपाय है, अब अपने आप को समेटना शुरू कर दो। जितना जितना आप समेटोगे उतनी उतनी अंतर्मुखता बढ़ेगी। बाहर के लोगों से जितना संसर्ग और संपर्क बढ़ेगा बहिर्मुखता होगी, और अपने साथ जितनी नज़दीकी बढ़ेगी अंतर्मुखता बढ़ेगी। नमोस्तु शकुन दीदी सागर। नमस्ते महाराज जी, जीव के शुभ अशुभ परिणाम में क्या काल सहकारी कारण है क्या? काल का एक बाहिरंग कारण है, काल अंतरंग कारण नहीं है। परिणाम हमारा होता है, काल तो केवल उपस्थित होता है। जैसे कुम्हार के चाक के परिवर्तन में कील की भूमिका होती है। कील चाक को चलाता नहीं, पर बिना कील के चाक चलती नहीं। इसी तरह सब द्रव्यों के परिणमन अपने स्वभाव से होता है, लेकिन उस परिणमन में काल द्रव्य निमित्त होता है। नमस्ते। पुखराज जी पहाड़िया, स्वागताध्यक्ष धर्म प्रभावना समिति अजमेर। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न कुछ हटके है। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि अगर कोई साधु ऐसा कृत्य करे जो श्रावक को भी नहीं करना चाहिए और उसका हमें पता लग जाए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम उसको अनदेखा करें तो उसकी अनुमोदना हो गई, और यदि हम उसको उजागर करें या उसका विरोध करें तो ये हमारे साधु समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसी अंतर्द्वंद स्थिति है गुरुदेव, इस पर आपका मार्गदर्शन चाहूँगा। देखिए, अगर कोई साधु गलत काम कर रहा है तो हमें बड़े गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि साधु ने अगर कोई गलत काम किया है तो किसी परिस्थितिवश किया है या आदतन ऐसा करता है। अगर कोई साधु किसी परिस्थितिवश गलत काम किया है तो हमें अपने विवेक और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उसके अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करनी चाहिए और उसका स्थितिकरण करना चाहिए। और आदतन ऐसा करता है और समझाने पर भी नहीं समझता तो ऐसे साधु से सुरक्षित दूरी बनानी चाहिए। देखिए, मैं आपको कहूं, साधु की चर्या के प्रति थोड़ा भी अगर कोई ऐसी चर्चा और आप उससे दूर हो जाए तो कई बार बड़ी गंभीर परिणाम हो जाते हैं। मैं एक घटना सुनाता हूँ। सन 1981 के आसपास की घटना है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक मुनिराज थे। उनकी चर्या को लेकर पूरे इलाके में घोर असंतोष था और पूरे इलाके के लोगों ने तय करके उन्हें कपड़ा पहनाने का निर्णय ले लिया था। पंडित जगनमोहन लाल सिद्धांत शास्त्री उन दोनों सतना में थे। उन्हें जब मालूम पड़ा तो वे अपने बेटे सिद्धार्थ के साथ खजुराहो पहुंचे। लोगों का जमघट लगा हुआ था। पंडित जी पहुंचे, बोले क्या बात है? बोले ये कोई साधु है, हम इसे कपड़ा पहनाएंगे। बोले क्या बात है, बताओ तो। बोले कुछ नहीं, घास पर लेटते हैं, दिन भर शरीर में पानी छिड़कते रहते हैं, ये कोई साधु की चर्या है? जहां तहां घूमते रहते हैं। पंडित जी बड़े अनुभवी थे, समझदार थे। उन्होंने कहा ठीक बात है, आप लोगों ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही है, पर मेरी एक बात का उत्तर दो, तुम में से कभी किसी ने जाकर के महाराज से बात की? बोले उससे हम बात करेंगे क्या, वो साधु है जो बात करें? साधु है कहाँ जो हम बात करें? बोले नहीं, ठहरो, मैं महाराज से मिलकर आता हूं, और जब तक मैं उनसे मिलकर न लौटूं तब तक तुम लोग कुछ भी निर्णय नहीं लोगे और कोई भी हरकत नहीं करोगे। पंडित जी का अपना प्रभाव था। वो महाराज के पास गए, उन्हें विनयपूर्वक नमोस्तु किया और नमोस्तु करके उनने कहा, महाराज आप महान हो, पंच परमेष्टि के प्रतिनिधि हो, महाव्रत के पालक हो, अनेक जन्मों का पुण्य और फलता है तब कोई ऐसा महाव्रती बनने का पराक्रम प्राप्त करता है। महाराज आप धन्य हो,
लेकिन महाराज आपके बारे में जो सुना है उसे सुनकर अच्छा नहीं लगता। पंडित जी का इतना कहना था, महाराज की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी मैं क्या बताऊं, मैं खुद सोचता हूं लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूं। बोले क्या हो गया? बोले पिछले 15 दिनों से मेरे पूरे शरीर में राहत ज्वर है, देखो मेरा शरीर कितना तप रहा है। 3 दिनों से मेरे लिए रोज अंतराय भी हुआ, आहार नहीं हुआ। मेरे शरीर में दाह बढ़ती है, कोई श्रावक मेरे पास आता नहीं, मैं अकेला हूं। तो उस दाह को शांत करने के लिए कमंडल में जो जल है वो छिड़कता हूं, और रात में जब रहा नहीं जाता खूब तो घास पर लेट जाता हूं। पंडित जी ने कहा महाराज आपकी अगर कोई व्याधि है तो उसकी चिकित्सा कराना हमारा धर्म है, पर महाराज आप तो मुनि महाराज हो, परीक्षा और उपसर्गों को सहने में समर्थ हो, आप तो कठिन से कठिनतर परीक्षाओं को सहते हो, और नरकों की कितनी शीत और उष्ण वेदना को आपने भोगी है। महाराज ये तो कहीं भी नहीं, इसके आगे अगर महाव्रत की विराधना हो तो ठीक नहीं। महाराज आप निश्चिंत रहिए, आपकी सेवा वैयावृत्ति हम करेंगे, लेकिन आपसे केवल इतना निवेदन है कि आप अपने व्रतों का पूरा ध्यान रखें। महाराज को संबोधा और महाराज का स्थितिकरण करके नीचे लौटे, और लोगों से उन्होंने एक ही सवाल किया कि भैया कपड़ा पहनाना सरल है, उतारना कठिन। कई जन्मों की तपस्या जब फलती है तब कपड़ा उतारने के भाव होते हैं। तुम लोगों ने महाराज को कपड़ा पहनाने का निर्णय लिया, उनकी चर्या में असहमति प्रकट की, पर क्या किसी साधु की सेवा वैयावृत्ति करना श्रावक का धर्म नहीं? उनका ठीक तरीके से आहार पानी कराना श्रावक का धर्म नहीं? बीमार हो जाने पर उनकी चिकित्सा कराना श्रावक का धर्म नहीं? खबरदार जो कोई किसी प्रकार का कदम उठाए। पंडित जी खुद 1 महीने वहीं रहे, वैद्य जी से उनकी चिकित्सा कराई और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए, उनका साधु जीवन बच गया। ये एक पहलू। लेकिन एक दूसरा पहलू दूसरा भी है, वो ये कि आजकल कतिपय साधुगण शिथिलाचार तो दूर अनाचार को ही अपनी मूलचर्या बना लिए। ये मनमानी, अगर गलती करे और गलती का एहसास हो, कचित कदाचित गलती हो तो वो क्षम्य है, उसका संशोधन किया जा सकता है, पर गलत चर्या को ही अपनी मूल चर्या के रूप में प्रस्तुत कर दे, ये चीज़ें ठीक नहीं। ऐसे लोगों के लिए तो मैं आपसे केवल इतना कहूँगा, बाजार में असली नोट भी चलते हैं और नकली नोट भी चलते हैं। असली नोट के बीच जब नकली नोट निकलती तो क्या करते हैं आप? उसको फाड़ के फेंकते हैं और क्या करें। बस नकली नोट को जहाँ के तहाँ दबा दीजिए। ऐसी मुद्रा को चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जाली नोट चलाना जाली काम है। इशारा में मैं इतना ही। बोलिए गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्तु गुरुवर। आगे तैयार रहेंगे पंडित अमित शास्त्री जबलपुर, ओहनी जैन मुगावली, डॉक्टर मनोज जैन भोपाल, मनोज मोड़ासिया अजमेर। स्वाध्याय सवा लाडन की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री आदिनाथ भगवान ने 60 कर्म के उपदेश दिए, जिसमें से कृषि था, लेकिन वर्तमान में मौसम की अनुकूलता नहीं होने के कारण लोग कृषि अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो एक नई पद्धति आई जिसको जैविक खेती या पॉली हाउस कहते हैं। यदि जैनी लोग उस खेती को करें तो करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हिंसा का दोष तो नहीं लगेगा? देखिए, कोई भी खेती करे, किसी भी प्रकार की खेती करे, संकल्पी हिंसा न हो तो कोई दोष नहीं है। अगर आप कीटनाशक आदि का छिड़काव उसमें करते हैं तो घोर हिंसा का कार्य है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे मनोज मोड़ासिया, आगे बढ़ाओ अजमेर। हाँ बोले, ओनिजन मुगावली। हाँ बोले। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मोक्षिता मोदी है, मैं एमपी मुगावली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अपनों से बड़ों की सेवा कैसे करना चाहिए? अपनों से बड़ों की सेवा ऐसा करना चाहिए कि उनका मन हमेशा खुश होता रहे। उनकी बात माननी चाहिए, सबसे पहली बात। उनकी बात को काटना नहीं चाहिए, दूसरी बात। और हमेशा कोई भी अच्छा कार्य करे तो उनके पाँव छूना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, और उन्हें कोई तकलीफ है तो सब काम भूल करके उनकी सेवा करनी चाहिए। मनोज मोड़ासिया अजमेर। महाराज जी के चरणों में मेरा सत नमन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मैं प्रोफेशन से
इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा काम मशीनों से ज़्यादा पड़ता है। हमें भवन, सड़कें, पुल इत्यादि कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें ज़मीन में खुदाई वगैरह करनी पड़ती है, तो इससे जीव हिंसा होती है। तो क्या इस जीव हिंसा का मैं भी भागीदार बनता हूँ, पाप का भागीदार बनता हूँ? देखिए, प्रोफेशन में तो हिंसा है ही, और आप उसी प्रोफेशन से कमा रहे हैं तो पाप के भागीदार तो हैं। लेकिन ये आपके प्रोफेशन में हिंसा का प्रोफेशन नहीं, बस इतना अंतर समझ करके चलना चाहिए। इसमें यथासंभव जितना बने उतना ध्यान में रखें। मैं एक व्यक्ति मेरे संपर्क में, उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि ज़मीनों का काम किया, किसी ने उनसे बोला कि आपने कॉलोनियाँ क्यों नहीं काटी, आप तो सक्षम में काट सकते हैं, सोच देखो। बोले नहीं, ज़मीन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि हमने ज़मीन दे दिया, हमें खोदना उदना नहीं पड़ता, मकान बनाए तो हमें बहुत आराम करना पड़ेगा। तो ये अपना अपना विवेक है, लेकिन हर प्रोफेशन की अपनी एक सीमा है, उसमें आप जितनी सावधानी रखें उतना रख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप पैसा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं से पाप आ रहा है, उस पाप का संतुलन बनाए रखने के लिए पाप को साफ करने का आप प्रयास करें, और पाप को साफ करने का रास्ता है जितना बन सके दान करें और धर्म करें। डॉक्टर मनोज जैन भोपाल आगे तैयार रहेंगे। अभिलाषा जैन मुगावली, निकिता जैन अजमेर, लाभांश जैन अजमेर। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं भोपाल से डॉक्टर मनोज जैन। सर्वप्रथम हम भोपाल से सब लोग आपके चरणों में भोपाल आने के लिए आग्रह करते हैं, और अजमेर वासियों को, सब समाज को गुरुवर के दर्शन के लिए हम निमंत्रण देते हैं, आप सब लोग भोपाल पधारें। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जब अशुभ कर्म का उदय होता है तभी हमारे विपरीतताएं आती हैं, क्रोध और अन्य तरह की स्थितियां बनती हैं। तो चूंकि उस स्थिति में जीव का क्या दोष है कि वो कैसे अपने को संभाले, क्योंकि तब उसका अशुभ कर्म का उदय होता है, और उसी समय अगर नहीं संभलते हैं तो कर्म का बंध होता है। छत्ते का प्रयोग तभी किया जाता है जब बारिश और धूप हो, जब खुला मौसम और अनुकूल मौसम हो, तो छत्ते का कोई उपयोग नहीं। सुनो मेरी बात, इसलिए जब कर्म का तीव्रोदय हो उस समय अपने विवेक को जागृत रखना चाहिए, और विवेक को जागृत रखने का एक ही उपाय है, जब कर्मोदय मंद हो उस समय अपना होश रखो और संस्कार जागृत रखो। बारिश होने के बाद छत्ता ढूंढोगे तो कोई फायदा नहीं है, बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए छत्ता अपने साथ लेकर के चलो, जीवन में हमेशा सुखी रहो। नमोस्तु गुरु। अभिलाषा जैन मुगावली। मैं अभिलाषा जैन मुगावली मुनिवर। नमोस्तु नमोस्तु, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु मुनिवर। जो जैन लड़कियां अंतर जातीय विवाह करती हैं तो क्या वो मंदिर जाने योग्य है? 2500 बार इसका उत्तर दे दिया, चलो आगे बढ़ाओ। निकिता, हो गया आगे, बस निकिता जैन अजमेर, रिपीट नहीं कर। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रकाश पाटनी, नरेंद्र जी गोधा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन बच्चों से रिलेटेड है। महाराज जी, अक्सर हम जब पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे हैं उनको सुनते हैं तो वो अक्सर अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर डिस्कशन करते हैं, और उसमें उनकी शादी से रिलेटेड भी बात होती है, तो वो बोलते हैं कि हमें क्या टेंशन करनी, जब वो बड़े होंगे अपने आप कर लेंगे, हमारी टेंशन ख़त्म। तो आजकल के बच्चे भी बहुत मॉडर्न होते हैं, तो क्या ऐसी बातों का उन पर असर पड़ता है? और अगर बाई चांस फिट हो गए उनके दिमाग में तो क्या हमारी संस्कृति का क्या होगा? बहुत सही, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। जो लोग भी ऐसा करते हैं घोर गैर जिम्मेदार काम करते हैं, क्योंकि इस तरह की फीडिंग बच्चों के मन पर विपरीत असर डालती है। प्रारंभ से ही घर का वातावरण बिगड़ जाता है, और ऐसे में बच्चे जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि इन मामलों में गंभीर हो। संतान को जन्म दिया है, उसके भविष्य को लेकर सजग रहे, चिंता न करें, पर हाँ अपनी परिस्थिति के अनुकूल उनके लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सचेष्ट जरूर है। चेष्टा करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, जीवन आगे बढ़ेगा। और इस तरह की जो दायित्वहीन, गैर जवाबदार या अदूरदर्शी टिप्पणी अच्छी नहीं मानी जाती। बच्चों के सामने तो और भी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूध पीते बच्चे के सामने भी व्यक्ति को सावधानी से पेश आना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रत्येक क्रिया का असर बच्चे के मानस पटल पर अंकित होता है, और आने वाले दिनों में उसके बड़े भयानक परिणाम आ जाते हैं। इसलिए इसके प्रति बहुत सावधान होना चाहिए। नमस्ते महाराज। प्रकाश जी पाटनी अजमेर। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका आज ही के प्रवचन से संबंधित है।
संगत वाली बात जब प्रवचन में थी आज के विषय में, तो मैं जानना चाहूँगा कि संपर्क, संगत और संबंध, इन तीनों का थोड़ा आपस में क्या मिलजुल है। दूध का पानी से संपर्क है या संबंध, अग्नि के लिए माचिस दिया सलाई का उसका जो घर्षण होता है उससे संबंध, और दूसरा कि स्वभाव में माहौल का क्या असर पड़ता है संगत की वजह से। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, मैं समझता हूँ प्रश्न आपका हो गया होगा। थोड़ा सा और भी था महाराज जी, इसी के अंदर जुड़ी हुई बात थी। हाँ बोलिए बोलिए। कि राम राज्य के अंदर केकई और मंथरा रही जबकि इतना अच्छा माहौल रहा और वो जीवन पर्यंत नहीं सुधर पाए, और जबकि विभीषण लंका में रहा और वो कभी बिगड़ नहीं पाया। पहले तो बात ऐसी है कि आपने प्रश्न बहुत अच्छा उठाया, मैं आशय समझ गया, और सब लोगों को कहूँगा प्रश्न को थोड़ा सार में बोला करो, विस्तार में नहीं, मैं सब बात समझ जाता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। सबसे पहला प्रश्न है संपर्क, संबंध और संगत, इसमें क्या अंतर है। आपने उदाहरण भी दिया। कुछ दिनों पहले मैंने संपर्क और संबंध की चर्चा की थी। संपर्क वह है जो साथ रहे और संबंध वह है जो हिल मिल जाए। दूध और पानी का संपर्क नहीं होता, संबंध होता है, और तेल और पानी का संबंध नहीं होता, संपर्क होता है। साथ रह कर के भी अलग बने रहने वाला संपर्क है। एक साथ है पर एक दूसरे को साथ न दे। आजकल लोगों के संपर्क ज़्यादा है, संबंध कम, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, सबका पता एक है, लेकिन लोगों को एक दूसरे का पता नहीं होता। सबका पता एक है पर कभी किसी को किसी का कुछ पता नहीं होता। ये संपर्क के परिणाम है। आज संबंध कम हो रहे हैं, संपर्क बढ़ रहे हैं, इसलिए गड़बड़ है। और संगत, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। संगत का असर क्या है? दिया सलाई और माचिस का संगत होता है। जब उसमें घर्षण होता है तो आग पैदा होती है। माचिस में घर्षण होने से आग पैदा होती है, ये संगत है। संगत व्यक्ति के भीतर की क्षमताओं को जगाती भी है और व्यक्ति के अंदर नकारात्मक संभावनाएं भी प्रकट करती है। आपने एक जो सवाल किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत अच्छी बात पर सबका ध्यान आकृष्ट किया कि दशरथ के घर में कैकेयी और मंथरा थी, तो रावण के घर में विभीषण कैसे पैदा हो गया। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं तो ये मानता हूँ कांटों के फूल के साथ कांटे पैदा होते हैं। जहाँ गुलाब खिलता वहीं कांटे होते हैं, और बिना कांटों के गुलाब की शोभा नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि ये गुलाब राम का गुलाब या दशरथ रघुकुल का गुलाब कैकेयी और मंथरा के कारण ही खिला है। यदि कैकेयी और मंथरा नहीं होती तो रामायण ही नहीं बनते, राम नहीं बन पाते। तो ये कांटे नहीं गुलाब की शोभा बढ़ाने वाले हैं। और रहा सवाल विभीषण का, रावण के घर पैदा होना, तो ये कलयुग का प्रभाव है। उस समय तो यद्यपि कलयुग नहीं था, वह त्रेता युग था, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप कौवे के घर भी हंस पैदा हो जाता है। ये विभीषण का सौभाग्य था। और इसे मैं दूसरे संदर्भ में बताता हूँ कि ये नियति का नियोग था। यदि विभीषण श्री राम के खेमे में नहीं आते तो रावण का अंत नहीं होता। रावण ने विभीषण का तिरस्कार किया, इसलिए विभीषण गए। हर अहंकारी से अहंकारी व्यक्ति के भीतर विभीषण जैसी भक्ति और विनम्रता की सद्वृत्ति होती है। लेकिन अहंकार में भरकर व्यक्ति जब अपने भीतर की विनम्रता को तिलांजलि दे देता है और अपने भीतर की ईश्वरीय आस्था और विभक्ति को भुला देता है, तो वो भक्ति उसके घर से निकल जाती है। और अहंकारी के हृदय की भक्ति जिस दिन चले जाती है, उस दिन उनके पतन के पूरी गाथा लिख जाती है, पतन सुनिश्चित होता है। तो यह विभीषण एक प्रतीक है जो रावण के भीतर के भक्ति के तिरस्कार के रूप में प्रकट हुआ। और जब उसने भक्ति को तिरस्कृत कर दिया तो भक्ति रूप विभीषण श्री राम के पास चले गए, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते महाराज। नरेंद्र जी गोधा, अजमेर। महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन, नमन, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक शंका है। राजनीति चाहे देश की हो, विदेश की हो, प्रदेश की, आज एक कुरीति के रूप में बहुत तेजी से फैल रही है। और महाराज जी आज ये धीरे धीरे हमारे धर्म और समाज में भी फैल रही है। तो महाराज जी, हम चूंकि अपनी जैन समाज बहुत छोटी है और ये तेजी से फैल रही है, तो हम ऐसा क्या करें कि इससे बचा जाए। देखिए, ये तो कुएं में भांग पड़ी है, सारे देश की जगह है, तुम्हारे यहाँ नहीं, सब जगह है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, धर्म नीति पर जिसकी निष्ठा होगी वो कभी राजनीति धर्म क्षेत्र में नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर लोगों को राजनीति करना है तो राजनीति के क्षेत्र में करे,
धर्म क्षेत्र में ऐसी गंदगी का वातावरण न बने। नमोस्तु महाराज। विदित निमित्त दो में से कोई एक तैयार रहेंगे प्रश्न पूछने के लिए। ज्योति जैन और श्रुति जैन गुना में से दो में से कोई एक तैयार रहेंगे और सारिका अनुराग में से कोई एक तैयार रहेंगे। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, आगे आने वाले समय में पर्वराज परिवीक्षण आ रहे हैं और प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन इसी आचार्य विद्यासागर तपोभूमि पर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी महाराज जी की चरण सन्निधि में किया जा रहा है। बाहर से जो लोग आते हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, वे अपने फॉर्म श्रावक संस्कार शिविर के फॉर्म 15 अगस्त तक भर सकते हैं प्रमाणसागर.net पर अथवा प्रामाणिक ऐप पर जाकर के 6 नंबर का ऑप्शन होगा शंका समाधान, उस पर जाकर के आप अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके लिए हर वर्ष की भांति 1100 रुपए की एक राशि रखी जाती है जो रिफंडेबल होती है, लेकिन व्यवस्था राशि के तौर पर उसके लिए रखा जाता है। पुरुष वर्ग अथवा महिला वर्ग में से कोई भी इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं और इस शिविर में बहुत आनंद का अनुभवन कर सकते हैं। साथ ही हमारा अनुरोध है, पत्रकारिता तथा सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, वे अपनी प्रोफाइल प्रामाणिक ऐप पर जरूर डालें। बहुत अल्प समय में लगभग 300 पत्रकारिता से जुड़े समाज के सदस्यों ने अपनी प्रोफाइल डाली है। ये प्रोफाइल एकत्रित होने के बाद प्रामाणिक जानकारियां समाज तक पहुंचाई जा सके, इसलिए आवश्यक है। मुकुट सप्तमी का पार्श्वनाथ भगवान की निर्वाण कल्याण के बेला में यहाँ पर साक्षात संवेश शिखर की रचना इन पहाड़ियों पर की जा रही है और पार्श्वनाथ टॉक पर निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम विदित जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। महाराज जी, आज मैंने आपका केशलोच देखा तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि जैन धर्म में ऐसी क्या शक्ति है, ऐसा क्या चमत्कार है जिससे हमारे मुनि महाराज अपनी इतनी कठिन चर्या इतनी सहजता से निभा लेते हैं। देखिए, चमत्कार धर्म का नहीं है, धर्म को स्वीकार करने का है। जो मनुष्य धर्म को स्वीकार कर लेता है उसके अंदर अपने आप शक्तियाँ प्रकट हो जाती है। अपनी शक्ति को पहचानो और उस शक्ति को उद्घाटित करने का प्रयत्न करो। हाँ बंधु, हम आपके लिए बतलाते हैं, श्रावक संस्कार शिविर 6 अगस्त से 15 अगस्त तक है। मुकुट सप्तमी 6 सितंबर से 15 सितंबर तक, मुकुट सप्तमी 9 अगस्त को। श्रावक संस्कार शिविर के फॉर्म आपके लिए 15 अगस्त तक जमा करना है। साथ ही आज प्रातःकालीन जैन तत्व विद्या की कक्षा नहीं लग पाई। जो लोग प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जैन तत्व विद्या की कक्षा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, ये आप सबका सौभाग्य है कि अब महाराज श्री के प्रवचन, शंका समाधान और जैन तत्व विद्या की कक्षा पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के अलावा प्रामाणिक ऐप पर आप रास्ते में हैं, ऑफिस में, कहीं पर भी हैं, तो भी आप अपने मोबाइल पर, एंड्रॉइड हो, iOS हो, विंडोज, सभी प्रकार के स्मार्टफोन पर आप प्रामाणिक ऐप लोड करके उस पर लाइव देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और जैन तत्व विद्या की कक्षा कल अपने निर्धारित समय पर लगेगी। आज पूज्य महाराज श्री का केशलोच हो रहा था, इसलिए आज की कक्षा नहीं हो पाई, लेकिन जैन तत्व विद्या की कक्षा निर्धारित समय पर 7 बजे से 7:45 तक, अगर आप उस कक्षा को अटेंड करते हैं तो 10-15 मिनट तक आप इंतजार करें। ऐसा नहीं कि 7 बज करके अगर आपके मोबाइल पर नहीं आ रही है तो आप उसे बंद करके चले जाएं। 10-15 मिनट आप इंतजार करें। हाँ, पूछो। नमस्ते महाराज जी, मैं श्रुति जैन गुना से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम लोगों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऐसा क्या करें कि अपने डिसीजंस में दृढ़ रहें? अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और अपने डिसीजन की बार बार समीक्षा लें। दूसरों से प्रभावित होने वाले जो भी निर्णय हैं उसकी समीक्षा करें और ये तय करें कि हम दूसरों से प्रभावित हुए तो हम कितना नुकसान किए, और खुद के निर्णय की अपनी समीक्षा करें कि हमने अपना सेल्फ निर्णय लिया तो उससे हमको कैसा लाभ हुआ। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होगा और आप अपने निर्णय लेने में सक्षम होंगे। नमस्ते। सारिका अनुराग वक्सवाहा। पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, मैं सारिका जैन फ्रॉम बक्सवाहा से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि दुख हरण शंकर हरण विनती प्रतिदिन पढ़ना चाहिए क्या? जिसको दुख है वो दुख हरने के लिए जितनी विनती पढ़ सके, कोई दोष नहीं। नमस्ते महाराज जी। लाभांश जैन अजमेर, इसके बाद तैयार रहेंगे कि रिंकू कासलीवाल अजमेर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सभी लोग धर्म करते हैं, पर धर्म करने के पीछे असली वजह क्या है? धर्म करने का मूल वजह होना चाहिए जीवन को पवित्र बनाना।
अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए धर्म करना चाहिए। लास्ट नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज जो हम क्रोध मान की बातें अधिकांश जैन धर्म में ही करते हैं और अधिकांश ये क्रोध और मान हम लोगों में ही मिलता है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि जैनियों में ही क्रोधमान है, बाकी सब क्रोधमान से रहित है, नहीं है। आपका नज़रिया ठीक नहीं है। बात यह है आप अपने भीतर झांके, सब में ये बीमारी है और सबको दूर रखना चाहिए। हाँ, उनके लिए अच्छा नहीं लगता जो बीमारी का इलाज भी कराए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन भी लगा ले और दवाई खाए नहीं, तो बीमारी कैसे जाएगी? आगे। नमोस्तु महाराज जी। रिंकू आखिरी कास्तीवाल प्रश्न। अजमेर। हाँ महाराज जी, उपवास करते हैं उस दिन पूजन के साथ साथ क्या आवश्यक पाठ स्तुति आदि करनी चाहिए? क्या पूरी पाठ की किताब पढ़नी चाहिए या कुछ आवश्यक? उपवास के दिन जितना बने धर्म ध्यान करना चाहिए। आचार्य समंत महाराज ने लिखा है, धर्मामृतम सतृष्ण पिबतु पायेद वान्यान ज्ञान ध्यान परोवा भवतु उपवसन नतंद्रालु, कि ज्ञान ध्यान के अलावा और कुछ मत करो। धर्मामृत को सुनो, पियो और दूसरों से सुनो, खुद पियो और पिलाओ, इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करो। ये धर्म ध्यान का काम है। इस प्रकार आज के शंका समाधान का सत्र परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। रस्सी के अंदर कोई भी नहीं आएंगे, आरती करने वाले रस्सी के उसी तरफ रहेंगे। व्यवस्थाओं को बना करके रखें। और गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।